जब बैठते हैं लखनऊ में, जब सूर्याते तो चले जाते हैं दिल्ली या नहीं तो मऊ। इसके बाद इनको 75 जिला मालूम नहीं। और उनको शायद मालूम नहीं है कि मैं सबसे कम दिल्ली जाने वाले नेताओं में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके साक्षी हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में करते हैं। अरविंद कुमार शर्मा यानी कि AK शर्मा, पूर्व नौकरशाह और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। दरअसल ये बयान उन्होंने ओम प्रकाश सिंह के जवाब में दिया था, जो आपने अभी सुना कि कैसे ओम प्रकाश सिंह उन पर आरोप लगा रहे थे कि या तो मऊ रहते हैं या तो दिल्ली रहते हैं। ये एक तंज था उनके दिल्ली कनेक्शन को लेकर, लेकिन सीधे सीधे AK शर्मा ये कहते नजर आए, मैं तो यहीं रहता हूं, आपको न लगे तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए, उन्हीं के आशीर्वाद से काम चल रहा है। ये कहना है अरविंद कुमार शर्मा यानी AK शर्मा का। और इस बयान की चर्चा क्यों है, इसके पीछे की जो कहानी है वो अपने आप बयां करती। दरअसल इसके पीछे एक राजनीति का वो पहलू है जो लगातार चर्चा में रहा। दरअसल AK शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नौकरशाहों में से एक रहे हैं। गुजरात में उनके साथ काम किया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी CM से पद छोड़कर प्रधानमंत्री बनने दिल्ली आए, तब AK शर्मा उनके साथ आए और उसके बाद AK शर्मा ने VRS लिया और VRS लेने के बाद उनकी एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई। यहाँ से वो निवासी थे, यहाँ के वो मूल निवासी थे, तो यहाँ उनकी राजनीति में एंट्री हुई और उनको बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष। और तब चर्चा ये होने लगी कि वो डिप्टी CM बन सकते हैं। बड़ी चर्चाएं शुरू हुई उनके नाम को लेकर। हालांकि कोरोना का वो दौर आया जब AK शर्मा नजर आए बनारस में वो PMO कार्यालय संभालते नजर आए, तो ये हुआ कि कुछ और बड़ा विस्तार दिया जा सकता है। और ये सब तब कुछ हो रहा था जब योगी आदित्यनाथ खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और लगातार इस बात की चर्चा होती थी कि उनके बीच और मुख्यमंत्री के बीच वैसे राजनीतिक संबंध नहीं है जैसे बाकी तमाम नेताओं के साथ हैं। AK शर्मा 2019 के करीब में आए थे और लगातार 2022 तक एक तरीके से कहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्ट्रगल करते रहे। उनको कोई खास पद नहीं दिया गया, लेकिन फिर चर्चा होने लगी उनके मुख्यमंत्री बनने की। जी हाँ, 2022 में एक चर्चा छिड़ी थी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, बदली जा सकती है। राजनीति में तमाम किस्म की चर्चाएं थी। उनमें एक नाम जो चर्चा में था वो AK शर्मा का भी था कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया, बल्कि उनको MLC बनाएगा और MLC बनाए जाने के बाद उनको बनाया गया योगी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री। और लगातार इसको लेकर तंज कसा जाता रहा कि योगी और उनके बीच उस तरीके का संबंध नहीं। और कुछ इसी किस्म का तंज यूपी विधानसभा में 17 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने भी कसा। उन्होंने कहा, एक गांव का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि भैया जो हैं वो जिंदा रहें लेकिन भौजी मर जाएं। तो इस तरीके के उदाहरण के बाद AK शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे और मेरे मुख्यमंत्री के बीच में मंथरा का काम मत कीजिए, आग मत लगाइए। गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जिया भौजी गाड़ हो गया। तो जानते अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा होगी। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए कि इन्होंने कहा कि भाभी से नफरत है, भाई से प्रेम है। तो ये मंथरा वाला काम जो है ये कृपा करके हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में न किया जाए, क्योंकि हम जो भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम दोनों मिल करके करते हैं। कहीं और मैं जो भी कहूँगा और करूँगा उसमें अक्षरशः एक एक शब्द, एक एक बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी की जब तक सहमति नहीं होगी, निर्देश नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, मेरे मुंह से वो बात नहीं निकलेगी। इसकी आप तसल्ली रखिए। अब AK शर्मा का ये रुख जो है वो सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है कि आखिर AK शर्मा ने जिस तरीके की बात कही, क्या अब संबंध बहुत अच्छे हैं? हालांकि ये सब पर्दे के पीछे की बात रही, कभी भी किसी ने भी सामने आकर कोई बातचीत नहीं करी है। ये सारे कयास लगाए जाते रहे। फिलहाल AK शर्मा लगातार
योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं और उन्होंने रिप्लेस किया था श्रीकांत शर्मा को, जो कि ब्लू आइट बाय थे बीजेपी के, लेकिन उनको रिप्लेस करके ए.के. शर्मा को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया और तब से चर्चा है कि उनके पास एक बड़ा पद है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना नेता बताया है, ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं योगी का कद लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में बढ़ रहा है और तमाम जो उनके सामने खड़े ध्रुव नजर आ रहे थे वो भी उनको अपना नेता मानते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।